जानता हो वो हाथ खड़ा करे। हिंदी कौन जानते हैं? इतने लोग हिंदी जानते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगा जैसे आप लोग मूवी देख रहे हैं। इतनी शांति। तो यहाँ से जो भी बोला जाता है, गाया जाता है, वो हिंदी में ही होता है। इसलिए हम चोरी करते हैं, वहां जाकर हमारी हाजिरी लगे। तन मन धन से हाजिरी लगाने के लिए हम जाते हैं, तो जिह्वा से भी उसका नाम बोलना है, हाथों से ताली बजानी है, आंखों से देवी को देखना है, तब जाकर चौकी किया ऐसा सार्थक होगा। वरना इकट्ठा होकर प्रसाद को हम कहीं पर भी ले सकते हैं। इसलिए इसके लिए मंदिर में आना जरूरी नहीं है। गेट टुगेदर तो कहीं पर भी आप रखकर इकट्ठा होकर प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन हम मंदिर से प्रारंभ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो भी शक्ति है, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, उस शक्ति का उपयोग देवालय में हो। तो शरीर में शक्ति हो तो ही आप गा सकते हैं, तो ही बोल सकते हैं, तो ही ताली बजा सकते हैं। इसलिए हम देवालय में आते हैं कि जो जो शक्तियां है उस शक्ति से देवी की पूजा हो जाए। इसलिए हम मंदिर में आते हैं और मंगल करने वाली से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो मांगलिक प्रसंग आता है, चाहे वो शादी हो, एंगेजमेंट हो, जो भी जन्मदिन हो, मंगल करने वाले जो भी प्रसंग है वो कुल की देवी, कुल देवी की कृपा से ही आता है। उसकी कृपा से ही मंगल कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए उसको सर्व मंगल मांगल्य कहते हैं कि तुम मंगल करने वाली हो। तो भगवान गणेश जी को याद किया विघ्न के नाश के लिए, और पराम्बिका की कृपा से मंगल उत्सव आया है, इसलिए चौकी कर रहे हैं। इसलिए जब तक देवालय में है, उनके सामने है मीठी मीठी तालियां और मधुर स्वर के माध्यम से उनके गुणानुवाद गाए, उनको याद करें, ताकि हमारा देवालय में आना सार्थक हो जाए। तो चौकी के माध्यम से हाजिरी लगानी है, और चौकी में गाना होता है, भेंट भजन कीर्तन, और उसके माध्यम से अपनी हाजिरी लगती है। तो जब तक आप सन्मुख है माता के सामने, मीठी मीठी तालियां और मधुर स्वर के माध्यम से आप भजन कीर्तन करें। पड़ोसी की चिंता अभी मत करिएगा, थोड़ी देर के बाद नीचे वही करना है। बाकी सब स्वस्थ है, सब अच्छे हैं, इसलिए ज़्यादा एक दूसरे की चिंता के बिना हम माता को याद करें। चौकी में अक्सर आप जाते होंगे, चौकी के माध्यम से जब भी चौकी होती है, चौकी के अंत में अरदास की जाती है। यदि कोई भी भक्त अरदास करवाना चाहते हैं तो मंदिर के कार्यकर्ता पीछे बैठे हैं, वहाँ पर आप अपना नाम, अपने अरदास लिखवा सकते हैं। चौकी के अंत में आपके द्वारा दी गई अरदास माता के चरणों में अर्पण की जाएगी। तो आइए, जो भी समय है उस समय को सार्थक करते हुए प्रेम और भावपूर्वक माता के गुणानुवाद हम सब गाए और उनके आशीर्वाद ले। उनकी कृपा से सब कार्य सिद्ध होता है। तो देवी के आशीर्वाद के लिए चौकी के बच्चों के जीवन में माता की कृपा प्राप्त हो और उनका दाम्पत्य जीवन सुख और समृद्धिमय हो, यही कामना से आज की ये चौकी हम सब मिलकर करें और माता रानी को याद करें। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जो तारी माता जी तेरी सदा